रुकिए, क्योंकि अगर आप छात्र हैं, अभिभावक हैं या इस देश के नागरिक हैं, तो जो अभी होने वाला है वह आपकी चुप्पी, आपकी डिग्री और आपके भविष्य पर सीधा वार है। भारत 21वीं सदी का दावा करता है, लेकिन सोच आज भी सदियों पुरानी है, जहां नाम, जाति और पहचान पहले देखी जाती है, इंसान और योग्यता बाद में तौली जाती है। कहते हैं जाति खत्म हो रही है, मगर सच्चाई यह है कि जाति ने सिर्फ रूप बदला है। अब वह मंदिर से निकलकर कैंपस, फाइल और नियम पुस्तिका में बैठ गई है। विश्वविद्यालय ज्ञान के मंदिर कहलाते थे, लेकिन आज वहां दाखिले, फेलोशिप और अवसर जाति के चश्मे से देखे जा रहे हैं, और यह सब नियमों की आड़ में चुपचाप किया जा रहा है। यूजीसी, जो समान अवसर की गारंटी होनी चाहिए थी, आज ऐसे नियम बना रही है जिनमें सबसे पहले कुचला जा रहा है वही छात्र जो पहले से हाशिए पर खड़ा है। नए नियमों की भाषा बड़ी सभ्य है, शब्द बड़े तकनीकी हैं, लेकिन असर सीधा है, गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को सिस्टम से बाहर धकेलना। जब फेलोशिप समय पर नहीं मिलती, रिसर्च की शर्तें अचानक बदल जाती हैं, और मेरिट का पैमाना चुपचाप खिसका दिया जाता है, तब इसे साजिश क्यों न कहा जाए। सवाल यह नहीं है कि नियम क्यों बदले, सवाल यह है कि हर बार नियम बदलने का बोझ एक ही वर्ग क्यों उठाता है, और लाभ वही पुराने चेहरे क्यों उठाते हैं। आज भी कैंपसों में बच्चे पूछते हैं, सर मेरी जाति से कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अनुभव ने उन्हें सिखा दिया है कि यहाँ सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं होते। रोहित वेमुला कोई अकेला नाम नहीं था, वह उस सिस्टम का आईना था जहां संवेदनहीनता, जातिगत पूर्वाग्रह और प्रशासनिक अहंकार मिलकर एक जिंदगी निगल लेते हैं। हर बार कहा जाता है यह आत्महत्या थी, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि किस नियम, किस नोटिस और किस अपमान ने उस छात्र को वहां तक पहुंचाया। यूजीसी के मनमाने फैसले केवल कागजों पर नहीं रहते, वे छात्रावासों के कमरों में डर बनकर रहते हैं, जहां भविष्य असुरक्षित और सपने अधूरे पड़े रहते हैं। जब शिक्षा महंगी होती है, स्कॉलरशिप अनिश्चित होती है और नियम रोज बदलते हैं, तब ये साफ है कि सिस्टम किसे रोकना चाहता है और किसे आगे बढ़ाना। ये सिर्फ शिक्षा नीति नहीं है, ये सामाजिक चयन की प्रक्रिया है, जहां तय किया जाता है कि कौन पढ़ेगा, कौन सोचेगा और कौन सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। जो लोग कहते हैं आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है, उनसे पूछिए, बिना आरक्षण के कैंपसों में बराबरी क्यों नहीं दिखती, क्यों हर ऊंची कुर्सी एक ही समाज के पास रहती है। अगर जाति मायने नहीं रखती, तो यूजीसी नियम बनाते वक्त सामाजिक वास्तविकता को क्यों नजरअंदाज किया जाता है, और बराबरी की बात सिर्फ भाषणों तक क्यों सीमित रहती है। आज का छात्र सिर्फ परीक्षा से नहीं डरता, वह नोटिफिकेशन से डरता है, क्योंकि एक लाइन का बदलाव उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह डर शिक्षा का नहीं, सत्ता का हथियार है, ताकि सवाल करने वाला छात्र पहले ही थक जाए, टूट जाए और व्यवस्था से लड़ने का साहस खो दे। न्यू इंडिया के नारे में अगर दलित, पिछड़ा और गरीब छात्र सुरक्षित नहीं है, तो यह विकास नहीं, यह सजावटी झूठ है जिसे रोज चमकाकर परोसा जा रहा है। यूजीसी को यह समझना होगा कि समानता सिर्फ शब्द नहीं होती, उसे लागू करने के लिए संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सामाजिक सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन अफसोस, आज नियम इंसान से बड़े हो गए हैं, और इंसान को बताया जा रहा है कि अगर तुम फिट नहीं हो पाए, तो गलती तुम्हारी ही है। ये वही तर्क है जिससे सदियों तक शोषण को सही ठहराया गया, बस आज भाषा बदली है, मंच बदला है, और चेहरे पहले से ज्यादा सलीकेदार हैं। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया, तो कल ये सिस्टम और कठोर होगा, और तब शिकायत करने के लिए शायद मंच भी नहीं बचेगा। ये लड़ाई किसी एक जाति या समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई उस अधिकार की है जिसमें शिक्षा इंसान को आजाद करती है, न कि उसे डर में जीने पर मजबूर। जो युवा आज चुप है, उसे समझना होगा कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ी सहमति है, और यही सहमति सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब कैंपस सुरक्षित होंगे, नियम न्यायपूर्ण होंगे, और यूजीसी सत्ता नहीं, संविधान की भाषा बोलेगी। अब फैसला आपको करना है, क्या आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे, या उस सवाल की आवाज बनेंगे जिसे सिस्टम सबसे ज्यादा दबाना चाहता है।